दो गुरु थे ना उसके पास, क्या नाम था दोनों गुरु का, कौन बताएगा? वशिष्ठ और विश्वामित्र जी, दो उनके प्रबल गुरु। सत्युग की बात, अभी तो क्या चल रहा है, सत्युग तो बैठे थे ना, बताते हैं क्या है? कर्मों का हिसाब है प्यारे। पर यहाँ हमारा गुरु सीधा सीधा क्या करता है, बताता है कि दुख आए या सुख आए, बस मेरा ही कर्म मेरा फल। तू जितनी सच्चाई सफाई से नाम सुमरण सेवा करेगा ना, तेरे कर्म क्या होते जाएंगे। और कटते हैं, नहीं कटे वैसे ही कटते हैं कर्म। हमारे अंदर ताकत होनी चाहिए इतने अपने कर्मों को काटने की। कटते हैं कर्म, नहीं कटे? पहले से देखी सत्संग आती है, कर्म कटे हैं कि नहीं कटे? बताओ कैसे कैसे दुख से जीवन में, बताओ नहीं थे। पर क्या है, हमारे कर्म कटे हैं ना पहले से लाइफ बेटर नहीं बनी है कि नहीं बनी है? क्या था पहले? हम इन संशय भ्रम में क्या थे, फंसते रहते थे। और नहीं पूरी होती तो फिर और दुखी, और एक संशय भ्रम क्या होता था, खड़ा होता था। और गुरु ने क्या किया, डंडा मार 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 के सीधा किया ना। टेढ़े मेढ़े चलते थे, पर गुरु क्या करता है, डंडा मार के सीधा चलना। सही बात। आ गायों भैंસો ચરાવવા જાય ને, એક ગાય આમ જાય કે આમ જાય, પેલો દંડો લઈને ઊભો જ હોય, એટલે પછી બધી સીધી શું ચાલે, सीधी सीधी ચાલે। अभी भी ये भटकते हैं, पता चलता है ना, कभी कभी भटकते हैं, तो ज्ञान का डंडा लगता है ना सत्संग में आके, फिर मन सीधा हो जाता है। भटक जाते हैं अभी भी कहीं कहीं। भगवान ये तो है ना, हर एक अपना अनुभव कर तो ही, दूसरे का अनुभव से नहीं सीखते हैं। पर क्या करें, खुद का अनुभव करो तो पता चलेगा कि क्या होता है। और नकली हीरा था ना, उसका दोस्त उसको नहीं बताता, याद है ना दृष्टांत। अगर वो बोलता है नकली हीरा है ना, तो बोलता है ये इसके स्वार्थ है ना। और बोला तू खुद ज्वेलरी बन और तू खुद हीरा पढ़, तो तुझे पता चलेगा नकली है कि असली है। मैं बोलूंगा तो मेरी बात तो मानेगा ही नहीं ना। यहाँ भी हम बोलेंगे दीदी तो कहता है, और दीदी ना के तमने શીખવાડું, તમે જ બનો એટલે ખબર પડે કેમ થાય છે। सही बात है, ऐसे नहीं होता है। मैं तो सबको बोलती हूँ, ठोक ठोक के। मैंने जितनी ठोकरें खाई है ना, परमात्मा किसी को इतनी ठोकरें दे ही नहीं। एक एक व्यक्ति की क्या है, पता चलता है। ज्योतिष से लेकर, सत्संग से लेकर, ज्ञानियों से लेकर, बहुत से मिले हैं, बहुत लोगों से बीच। किताबें भी इतनी पढ़ी है ना, बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, बहुत अभ्यास किया है। पर क्या है, वो शुक्र भाई जैसा, किसी को तन का, किसी को मन का, हर एक को स्वार्थी देखा ना। जुगर भाई की स्टोरी बताइए ना, कथा। हर एक स्वार्थ ही ढूंढता रहता, निष्काम किसी को ज्ञान देता ही नहीं, हर एक यूज ही करता रहता। बस यूज करना है। तभी चाहे कि हम किसी, हम सटे वो चीज जो हम पर बीती है ना, वो किसी पर नहीं बीते देने के, डायरेक्ट सबको क्या करेंगे, ज्ञान ही देंगे। बस सच का रास्ता ही दिखाएंगे, सच पर जाओ, मत भटको कहीं भी, कहीं भी नहीं। परमात्मा बताते, भगवान हमेशा बोलते हैं तेरे अंदर ही वो परमात्मा, तेरे अंदर ही ज्योति बैठी है, खोज उसको, तो ढूंढ, कहीं और नहीं है, तेरे अंदर बैठा है, ढूंढ उसको। अपनी इंद्रियों को एकत्रित कर बैठा और ढूंढ। तो आवाज आती है, नहीं आती है? कभी कभी आती है कि नहीं आती है? आवाज आती है, नहीं आती है? अभ्यास करते हो ना, तो आवाज आएगी अंदर से परमात्मा की, सबको। बैठो। पर इंद्रियों को क्या करना पड़ता है, भटकती है ना इंद्रियां, नहीं भटकती है? कितनी भटकती है, कितनी इंद्रियां कितनी है, ये बोलो पहले। हाँ, 5 ज्ञान इंद्री, ये 14 मन बुद्धि, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, फिर मन, और ये बुद्धि, ये चित्त और अहंकार, ये 14 हमारे क्या है। पर गुरु एक बड़ा सबसे प्रबल, ये 14 ने, 14 जो चीजें हैं ना, उन्होंने हमको पकड़ के रखा है। पर गुरु ने हमारे क्या किए हैं,
इन 14 से हमको धीरे 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 करके आजाद करवाया है। कल मैंने भी जो आपने